श्री दत्तात्रेय कृत अवधूत गीता का अगला प्रकरण प्रारंभ करते हैं। श्री दत्तात्रेय कहते हैं, भावगम्यम निराकारम साकारम दृष्टि गोचरम भावा भाव विनिर्मुक्तम अंतरालम तदुच्यते। अर्थात निराकार ब्रह्म को भाव चित्त से ही जाना जाता है तथा साकार दृष्टि का विषय है। जो भाव और अभाव से ही रहित है उसे अंतराल कहा जाता है। निराकार चेतन ब्रह्म अति सूक्ष्म होने से इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों से साकार ही देखा जा सकता है, जो प्रकृति मात्र है। उस निराकार ब्रह्म को चित्त द्वारा ही जाना जा सकता है। जो भाव एवं अभाव से रहित है उसे अंतराल कहा जाता है। वह शून्य रूप है। इसी अंतराल में अर्थात शून्यावस्था में ही निराकार चेतन का अनुभव होता है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, बाह्य भावम भवे दिश्वमन्तः प्रकृतिरुच्यते अंतरादंतरम ज्ञेयम नारिकेल फलाम्बुवत्। अर्थात बाहर जितना भी भाव पदार्थ है वह विश्व होता है। इसके भीतर को प्रकृति कहते हैं। इस अंतर प्रकृति के भी भीतर ब्रह्म जानने योग्य है। जैसे नारियल के फल के भीतर जल होता है, बाहर आंखों से जो दिखाई देता है उस भाव पदार्थ को विश्व कहते हैं, तथा इसके भीतर जो इसका कारण तत्व है उसे प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति सूक्ष्म है, वह विश्व स्थूल है। सूक्ष्म प्रकृति से ही स्थूल जगत का निर्माण होता है। इस सूक्ष्म प्रकृति के भी भीतर वह चेतन ब्रह्म है जो जानने योग्य है। ये तीनों इस प्रकार संयुक्त है जैसे नारियल का फल। इस फल के ऊपर का ठोस भाग विश्व है, इसके भीतर की घिरी प्रकृति है तथा इसके भीतर का जल ब्रह्म है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, भ्रांति ज्ञानम स्थितम बाह्यो सम्य ज्ञानम च मध्यगम मध्यान मध्यतरम ज्ञेयम नारिकेल फलाम्बुवत्। अर्थात बाहर स्थित ज्ञान भ्रांति रूप है, मध्य का ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। मध्य के भी मध्य नारियल के फल के भीतर के जल के समान जानने योग्य है। जिस प्रकार नारियल के फल का ऊपरी छिलका भ्रांति मात्र है, वह वास्तविक फल नहीं है, उसी प्रकार संसार का बाहरी स्थूल भाग का ज्ञान भ्रांति मात्र है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। उसका मध्य का भाग प्रकृति है, जो यथार्थ ज्ञान है, जो इसे स्थूल जगत का कारण है। इसे जाने बिना स्थूल सृष्टि का ज्ञान भ्रांति ही पैदा करता है। वैज्ञानिकों की खोज का आधार स्थूल जगत ही है, जिससे भ्रांतियां अधिक पैदा हुई है। मूल प्रकृति को समझना ही यथार्थ ज्ञान है, जिससे सृष्टि का कारण ज्ञात हो सकता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकृति के भी भीतर एक ऐसा तत्व है जो जानने योग्य है। वह तत्व नारियल के भीतर जल के समान है तथा इसी जल से नारियल की गिरी व उसके छिलके का निर्माण होता है। यही तत्व प्रकृति एवं स्थूल जगत के निर्माण का आधार है तथा यही एकमात्र सत्य है जो जानने योग्य है। अन्य सभी मिथ्या व भ्रांति रूप है। यही ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, जिसको जानकर ही व्यक्ति जीवन मुक्त होता है। दत्तात्रेय जी फिर कहते हैं, पौर्णमास्याम यथा चंद्र एक एबाति निर्मलः तेन सत्स दृशम पश्ये द्विधा दृष्टि विपर्ययः। अर्थात जिस प्रकार पूर्णमासी में एक ही चंद्रमा अति निर्मल होता है, उसी प्रकार आत्मा को भी उसी के समान देखे। दृष्टि दोष से ही वह दो प्रकार का दिखाई देता है। यह दृष्टि भ्रम है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि पूर्णमासी का चंद्रमा एक ही होता है जो अति निर्मल दिखाई देता है, किंतु जिनमें दृष्टि दोष होता है उनको एक ही चंद्रमा दो दिखाई देते हैं। उसी प्रकार आत्मा एक ही है तथा अति निर्मल है, किंतु ज्ञान दृष्टि के अभाव में ज्ञानियों को उसमें द्वैत दिखाई देता है।
वे आत्मा और ब्रह्म को भिन्न मानते हैं, जिससे वे जीवात्मा और आत्मा को दो मानते हैं तथा प्रत्येक मनुष्य में भिन्न भिन्न आत्माएं मानते हैं, जबकि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही आत्मा है। भिन्नता की प्रतीति भ्रम मात्र है, जो अज्ञान ही है। दत्तात्रेय जी फिर कहते हैं, अनेनैव प्रकारेण बुद्धि भेदो न सर्वगः दाता च धीरतामेति गीयते नाम कोटिभिः। अर्थात इसी पूर्वोक्त प्रकार से सर्वगत चैतन्य में ज्ञान का भेद नहीं होता है, और इस ज्ञान को देने वाला धीरता को प्राप्त होता है, और करोड़ों नामों से उसका गुणगान होता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वह सर्वगत चैतन्य ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र एक जैसा ही है, जैसा पूर्व में बताया गया है। इससे भिन्न कोई ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि सत्य ज्ञान एक ही होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता। भेद की प्रतीति अज्ञान के ही कारण होती है, जो दृष्टि ब्रह्म मात्र है। जैसे मृग तृष्णा में जल का दिखाई देना, रस्सी को सांप समझ लेना, इसी प्रकार संसार को सत्य समझ लेना, जीवात्मा और परमात्मा को भिन्न मान लेना आदि दृष्टि भ्रम ही है, जो सत्य दृष्टि नहीं है। जो इस अद्वैत के ज्ञान को ही सत्य मानकर इस ज्ञान को दूसरों को देते हैं, वे धीरता को प्राप्त होते हैं, तथा वे ही वास्तविक ज्ञानी हैं, जिन्होंने इस गूढ़ रहस्य को जान लिया है। इसीलिए उनका करोड़ों नामों से गुणगान होता है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, गुरु प्रज्ञा प्रसादेन मूर्खो वा यदि पंडितः यस्तु संबुध्यते तत्वम विरक्तो भवसागरात्। अर्थात मूर्ख हो अथवा पंडित हो, जो गुरु के ज्ञान रूपी प्रसाद से आत्म तत्व को ठीक प्रकार से ज्ञान लेता है, वह संसार रूपी भवसागर से विरक्त हो जाता है, जन्म मरण से छूट जाता है। आत्मज्ञान गुरु प्रसाद अथवा गुरु कृपा से ही होता है। इसमें मूर्ख अथवा शास्त्रज्ञ पंडित का कोई भेद नहीं होता। मूर्ख भी यदि इस आत्मज्ञान रूपी प्रसाद को गुरु से प्राप्त कर लेता है, जो वह भी संसार सागर से मुक्त होकर जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर आत्मानंद का भोग कर सकता है, उसके सभी दुखों का अंत हो जाता है। जो व्यक्ति आत्म तत्व का बोध कराता है, वही गुरु होता है। उस गुरु की कृपा से ही व्यक्ति को आत्मबोध होता है, अन्य कोई भी उसे नहीं करा सकता। इसीलिए आत्मबोध में गुरु की अनिवार्यता है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, राग द्वेष विनिर्मुक्तः सर्वभूत हिते रतः दृढ़बोधश्च धीरश्च सगच्छेत परम पदम। अर्थात जो राग द्वेष से रहित है, संपूर्ण भूतों के हित में रत है और दृढ़ बोध वाला है, धीर है, वह परम पद को गमन करता है। परम पद मुक्ति को वही व्यक्ति प्राप्त होता है जो राग द्वेष आदि संपूर्ण दोषों से मुक्त है, सभी प्राणियों के हित में रत है, जिसे आत्मज्ञान का दृढ़ ज्ञान हो गया है, तथा जो धैर्यवान है। मुक्ति के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है तथा उसमें भी दृढ़ स्थिति आवश्यक है। इसके साथ ही राग द्वेष रहित एवं पराहित रत रहना भी आवश्यक है, जिससे दोष रूपी मल उसे फिर विकृत न कर दे। इसके लिए धैर्य भी आवश्यक है। यह संपूर्ण जीवन की साधना है। केवल आत्मबोध हो जाने से परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। दत्तात्रेय जी फिर कहते हैं, घटे भिन्ने घटाकाश आकाशे लियते यथा देहा भावे तथा योगी स्वरूपे परमात्मने। अर्थात जिस प्रकार घड़े के फूटने पर घड़े का आकाश महाकाश में लय हो जाता है, उसी प्रकार देह के नाश होने पर योगी परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाता है। घड़े का आकाश एवं उससे बाहर के आकाश में भिन्नता नहीं है, किंतु यह भिन्नता घड़े के कारण ज्ञात होती है कि दोनों भिन्न है। इसी प्रकार शरीर के कारण ही जीवात्मा एवं परमात्मा में भेद ज्ञात होता है कि आत्मा एवं परमात्मा अथवा ब्रह्म भिन्न भिन्न है। घड़े की भांति जब ब्रह्मवेत्ता योगी का लिंग शरीर नष्ट हो जाता है,
तो उसके भीतर का चेतन तत्व आत्मा उस विश्वात्मा में लीन हो जाता है। यह लिंग शरीर ही दोनों में भिन्नता का कारण है, जो अज्ञानवश प्रतीत होती है, वास्तव में भिन्नता नहीं है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, उक्तेयम कर्म युक्ता नाम मातिर्यान्तेपि सा गतिः न चोक्ता योग युक्ता नाम मातिर्यान्तेपि सा गतिः। अर्थात अंतमति सो गति, अंत में जैसी मति बुद्धि होती है वैसी ही उसकी गति होती है। यह कर्मयुक्त मनुष्य अज्ञानियों के लिए ही कहा गया है, योग युक्त मनुष्य के लिए नहीं कहा गया है कि अंत में जैसी मति होती है वैसी ही उसकी गति होती है। अज्ञानी जिस कर्म को जीवन भर करता रहता है, उसी के संस्कार एवं भाव उसके अंतः समय, उसके मृत्यु के समय भी बने रहते हैं। जिससे अंत समय में उसे उन्हीं की याद रहती है, वैसी ही उसकी बुद्धि होती है, जिससे उसी भावना के अनुसार उसकी गति होती है तथा इसी के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। इसीलिए यह युक्ति अज्ञानियों के लिए ही है, जीवन मुक्त योगियों के लिए नहीं है, क्योंकि वह निरंतर ब्रह्म में ही लीन रहता है, जिससे अंत में वह ब्रह्म की ही भावना करता है। इसीलिए वह मृत्यु के बाद ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, या गति ही कर्मयुक्ता नाम सा च वागींद्र याद्वदेत योगिनाम या गति ही क्यापि यकथ्या भव तार्जिता। अर्थात कर्मयुक्त अज्ञानियों की जो गति शास्त्रों में कही गई है वह वाणी तथा इंद्रियों से कही जाती है, और योगियों की गति जो तुमने संग्रह की है वह कहीं भी कथन करने योग्य नहीं है। शास्त्रों में कर्मयुक्त अज्ञानियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की गतियों का कथन किया गया है, जैसे स्वर्ग, नरक, कीट, पतंग, निम्न योनियों में जन्म लेना आदि। इसे वाणी तथा इंद्रियों से कहा जा सकता है, किंतु योगियों की गति कैसी होती है इसका संग्रह ज्ञानी ही करते हैं कि वह मोक्ष को प्राप्त होगा अथवा मुक्त होकर ब्रह्मलोक में निवास करेगा, ईश्वर ही हो जाएगा अथवा ईश्वर स्वरूप हो जाएगा, सिद्धलोक में जाएगा आदि। इस गति का शास्त्रों में कथन नहीं किया गया है, क्योंकि यह गति भी ब्रह्म ज्ञान की भिन्नता एवं संस्कार, मन, चित्त, अहंकार आदि के बीज रूप में शेष रहने के कारण भिन्न भिन्न होती है। दत्तात्रेय जी फिर कहते हैं, एवं ज्ञात्वा त्वमुम मार्गम योगिनाम नैव कल्पितम विकल्प वर्जनम तेसाम स्वयं सिद्धि ही प्रवर्तते। अर्थात जो मार्ग कर्मियों के मार्ग की भांति कल्पित नहीं है, उस विकल्प रहित मार्ग को जानकर योगी उससे अपने आप सिद्धि में प्रवृत्त होता है। अज्ञानियों के मार्ग में कई प्रकार के विकल्प हैं तथा भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार उनकी कई प्रकार की गतियों का उल्लेख मिलता है। जैसे पूर्व में कहा गया है, सभी अज्ञानियों की गति एक ही प्रकार की नहीं होती, बल्कि कर्मों की एवं वासना की भिन्नता के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किंतु ज्ञानियों का एक ही मार्ग है जिसमें कोई विकल्प नहीं है। उस मार्ग को जानकर योगी स्वयं उसी सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात निश्चित एवं एक ही स्थान पर पहुंचता है। इनमें कोई भेद या विकल्प नहीं है, विकल्प केवल ज्ञानियों के लिए है। दत्तात्रेय जी फिर कहते हैं, तीर्थे वान्त्य जगे हे वा यत्र कुत्र मृतोपि वा न योगी पश्यते गर्भ परे ब्रह्मणि जीयते। अर्थात योगी ब्रह्मज्ञानी तीर्थ में अथवा अंत्यज चांडाल के घर में अथवा जहां कहीं भी मरे, वह गर्भ को नहीं देखता है, वह पर ब्रह्म में लय हो जाता है। जो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गया है, वह चाहे तीर्थ में मरे अथवा चांडाल के घर में अथवा मार्ग में, जल, थल, अंतरिक्ष आदि में कहीं भी मरे, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, जिससे वह पुनः कभी गर्भ में नहीं आता है।
वह परब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। पुनर्जन्म केवल अज्ञानियों का ही होता है। दत्तात्रेय जी फिर कहते हैं, सहजम जम चिंत्यम यस्तु पश्येत स्वरूपम घटति यदि यथेष्टम लिप्यते नैव दोषे है सकृदपि तद्भावात् कर्म किंचिनम कुर्यात तदपि न च विबद्धः संयमी वा तपस्वी। अर्थात फिर जो ज्ञानी एक बार भी स्वाभाविक जन्म से रहित मन एवं वाणी द्वारा उस अचिंत्य ब्रह्म स्वरूप को देख लेता है, यदि वह यथेष्ट कर्म को करता है तो वह दोषों में लिप्त नहीं होता। दोषों का अभाव हो जाने से किंचित कर्म को न भी करे तो भी संयमी अथवा तपस्वी बद्ध नहीं होता। कर्म अज्ञानियों के लिए ही बंधन का कारण होते हैं, क्योंकि उनके पीछे वासना एवं अहंकार होता है। वासना के कारण ही फलेच्छा होती है, जो बंधन का कारण है। किंतु जिस ज्ञानी को आत्मज्ञान हो गया है, जिसने एक बार भी उस ब्रह्म के स्वरूप को देख लिया है, वह सभी प्रकार की वासनाओं, अहंकार आदि से मुक्त हो जाता है, जिससे सभी कर्मों का क्षय हो जाता है तथा उसकी अद्वैत में स्थिति हो जाती है। वह माया से रहित हो जाता है। इसके बाद वह यथेष्ट कर्म जो आवश्यक है करता रहे तो भी वह उनके दोषों से मुक्त ही रहता है, और यदि वह कर्म ना भी करे तो भी ऐसे संयमी एवं तपस्वी ज्ञानी उनसे बद्ध नहीं होता। भाव यह है कि अज्ञानी के कर्म अनिवार्य है, किंतु ज्ञानी इनसे मुक्त हो जाता है। वह कर्म करे या ना करे उसको कोई दोष नहीं होता। दत्तात्रेय जी फिर कहते हैं, निरामयम निष्प्रतीपम निराकृतिम निराश्रयम निर्वियुषम निराशिषम निर्ध्वनिर्मोहम लुप्तम शक्तिकम तमेशमात्मान मुपैति शाश्वतम। अर्थात ज्ञानी जगत के स्वामी उस शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है, जो रोग रहित, आकार रहित, प्रतिमा रहित, निराश्रय, शरीर से रहित, इच्छा से रहित, द्वंद्व रहित, मोह रहित तथा अलुप्त शक्ति, विद्यमान शक्ति वाला है। आत्मा शाश्वत है। वह ब्रह्म रूप होने से वही जगत का स्वामी भी है। ज्ञानी ज्ञान प्राप्ति पर उसी आत्मा को प्राप्त होता है जो ब्रह्म रूप ही है। उपर्युक्त सभी गुण ब्रह्म के गुण है जो आत्मा में विद्यमान है। अतः आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, वेदो न दीक्षा न च मुंडन क्रिया गुरु ने शिष्यो न च यंत्र संपदः मुद्रादिकम चापि न यत्र भासते तमीशम आत्मन मुपैति शाश्वतम। अर्थात ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसमें वेद और दीक्षा नहीं है, न मुंडन क्रिया ही है, गुरु और शिष्य भी नहीं है, और यंत्रों की संपदा भी नहीं है, और मुद्रा आदि भी जिसमें नहीं प्रतीत होते हैं। ज्ञानवान उसी आत्मा में मरकर विलीन हो जाते हैं जहां गुरु, शिष्य, वेद, दीक्षा, मुंडन क्रिया, यंत्रों की क्रियाएं, मुद्रा आदि नहीं होती। ये सब संस्कार एवं कर्म कांड केवल अज्ञानियों के लिए ही होते हैं। आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ व्यक्ति इन सब से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री दत्तात्रेय कृत अवधूत गीता का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।